जय हिंद दोस्तों। अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या होता है कि रीजनिंग के कैलेंडर वाले टॉपिक के 2 या 3 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलते हैं और हमेशा ये क्वेश्चन कुछ सेट पैटर्न में ही पूछे जाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको रीजनिंग के 70 से 80% के क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे और बाकी के 20% क्वेश्चन किसी से सॉल्व ही नहीं होते। उसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत सारे वीडियो और रीजनिंग के कंसेप्ट को पूरे अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। कैलेंडर से जुड़ा हमारा पहला इक्वेशन है कि यदि 1 जनवरी यानी कि जनवरी के पहले तारीख को रविवार हो तो 1 फरवरी को क्या होगा। तो सबसे पहले ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। तो जनवरी में होते हैं 31 दिन। तो यहाँ पर 1 जनवरी के बारे में बात हो रहा है तो आपको क्या करना है कि 31 में से 1 को माइनस करना है। यहाँ पर अगर पहली की जगह दिया होता 4 जनवरी को या 5 जनवरी को तो आप 31 में से 4 या 5 को माइनस करते। आप समझ गए। तो अगर आप 31 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा आपका 30। अब आपको आगे देखना है कि ये आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो 1 जनवरी को रविवार हो तो 1 फरवरी को क्या होगा। तो यहाँ पर 1 फरवरी यानी कि फरवरी के पहले तारीख के बारे में बात कर रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपके पास जो यहाँ पर 30 आया है उसमें 1 को जोड़ देना है। अगर यहाँ पर 7 फरवरी या 8 फरवरी के बारे में बात करता तो आप 30 में 7 या 8 जोड़ते। अब आपको इन दोनों को जोड़ने के बाद नीचे डिवाइड में 7 लिख देना है, क्योंकि हर 7 दिन के बाद जो दिन होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं। तो आपको सिंपली 7 को यहाँ पर डिवाइड में डाल देना है और अगर आप इन सभी का सोल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा इसका 4, यानी कि 4 से कट जाएगा और इसका शेष यानी कि रिमाइंडर बचेगा 3। तो आपको ये आंसर से इसका मतलब कुछ नहीं है, आपको सिर्फ रिमाइंडर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपके पास शेष यानी कि रिमाइंडर बचा है 3 और यहाँ पर रविवार दिया गया है तो आपको रविवार से 3 दिन आगे चल जाना है। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यहाँ पर आपका इसका आंसर बुधवार हो जाएगा। यहाँ पर अगले महीने के बारे में बात करा इसीलिए हम आगे गए हैं। अगर पिछले महीने के बारे में बात करता है यानी कि पहले अगर फरवरी देता और बाद में अगर 1 जनवरी के बारे में पूछता तो हम पीछे जाते। तो आप इतना समझ गए होंगे कि अगर आपके पास 3 शेष बचा है और रविवार दिया गया है तो आपको रविवार से 3 दिन आगे जाना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अगर 13 अप्रैल को शुक्रवार हो तो 4 मार्च को क्या होगा। तो सबसे पहले हमने आपको कहा था कि आपको किस महीने में कितने दिन होते हैं ये पक्का पता होना चाहिए। तो अप्रैल में होते हैं वैसे 30 दिन। तो आपको 30 को यहाँ पर लिख लेना है और देखना है कि ये कितने अप्रैल के बारे में बात कर रहा है। तो ये 13 अप्रैल के बारे में बात कर रहा है तो आपको 13 को 30 में माइनस कर देना है, यानी कि 30 में 13 को बल्कि माइनस करना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा, अब आपको आंसर को यहाँ पर लिख लेना है। अब आगे देखना है कि आगे क्वेश्चन में कितने तारीख के बारे में बात कर रहा है। तो आगे क्वेश्चन में 4 मार्च यानी कि 4 तारीख के बारे में बात कर रहा है तो आपको 17 में 4 को प्लस कर देना है और नीचे डिवाइड में 7 लिख देना है। बस आपको पूरा प्रोसेस वही है, बस आपको दिमाग एग्जाम सेंटर में लेकर ही जाना है। बहुत सारा लड़का क्या करता है कि दिमाग को घर पर ही भूल जाता है। तो आप इतना समझ गए। अगर आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपका ये दोनों तो कट जाएंगे 3 बार में, लेकिन आपका शेष से कुछ भी नहीं बचेगा। तो जब शेष से कुछ भी नहीं यानी कि 0 बचता है तो जो यहाँ पर दिन दिया रहता है वही इसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं और अगर आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल विकास विजन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको करेंट अफेयर और जीके जीएस के पोस्ट हमेशा देखने को मिलेंगे और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि 30 जनवरी 2013 को शुक्रवार हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन है, आपको इसका आंसर बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। तो जनवरी में होते हैं कुल 31 दिन। तो यहाँ पर आपको 30 जनवरी के बारे में बात कर रहा है तो आपको यानी कि 31 में से 30 को माइनस करना पड़ेगा तो आएगा यहाँ पर 1 और फिर आपको 1 को यहाँ पर सिंपली लिख लेना है। अब आपको क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर शुक्रवार हो गया। अब यहाँ पर 2 मार्च 2013 के बारे में बात कर रहा है। तो जनवरी के बाद आता है फरवरी, उसके बाद आता है मार्च। तो फरवरी में होते हैं 28 दिन। अब कुछ लोग बोलेंगे कि फरवरी में 28 दिन गुरुजी कहाँ, वो तो 29 दिन होते हैं, लेकिन 29 दिन तो लीप ईयर में होते हैं और यहाँ पर आपका लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली आपको 1 के बाद 28 प्लस में लिख लेना है और उसके बाद यहाँ पर 2 मार्च के बारे में बात कर रहा है तो यहाँ पर 2 को प्लस में फिर लिख लेना है और नीचे वैसे ही आपको 7 डिवाइड में लिख देना है।
अगर आप इनको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर शेष यानी कि रिमाइंडर 3 बचेगा और ये 4 बार में कट जाएगा। अब आपको शुक्रवार के बाद 3 दिन आगे जाना है, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, यानी कि सोमवार ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि यदि 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन सोमवार है तो उसी महीने के 16वें दिन कौन सा वार होगा। ये क्वेश्चन बाकी सभी क्वेश्चन से अलग है। पिछले क्वेश्चन में तो आपको अगले महीने या पिछले महीने के बारे में पूछ रहा था, लेकिन इसमें उसी महीने के बारे में पूछ रहा है कि एक 31 दिन वाला महीना है जिसका अंतिम दिन सोमवार है, यानी कि 31वां दिन सोमवार है, तो उसी महीने का 16वां दिन कौन सा वार होगा या कौन सा दिन होगा। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे भी लगभग उसी प्रोसेस से आपको सॉल्व करना है। इसमें आपको 31 दिन, इस पूरे महीने में आपके 31 दिन हो गए, तो आपको 31 को यहाँ पर लिख लेना है। और आपको 16वें दिन के बारे में पूछ रहा है तो आपको सिंपली 31 में से 16 को माइनस डाल देना है और उसके बाद आपको डिवाइड में इसमें 7 लिख देना है। अब अगर आप 31 में से 16 को घटाएंगे तो आपका आएगा 15 और नीचे आपको डिवाइड में 7 लिखना है। अब अगर आप इन्हें घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 2, लेकिन शेष बचेगा 1। अब आप इतना तो समझ गए कि आपका शेष 1 बच गया। अब शेष ही का हमें काम रहता है, इसीलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको अंतिम दिन यानी कि 31वां दिन दिया गया है सोमवार। अब यहाँ पर आपके 2 कंडीशन बनते हैं, या तो आप सोमवार से 1 दिन आगे जाएंगे या आप सोमवार से 1 दिन पीछे जाएंगे। आपको अब चूज करना है कि आप दोनों ऑप्शन में से क्या ऑप्शन चूज करेंगे। वैसे आपके इसके बारे में क्या राय है, आपको अगर चूज करना रहता बिना जाने तो आप क्या चूज करते, पहले उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थोड़ा आप भी अपना दिमाग लगाइए। तो अगर इस क्वेश्चन को समझेंगे तो 16 यहाँ पर लिख लिए आप, और फिर 31 दिन के बारे में बात कर रहा है, तो 31 से 16 पीछे आता है, तो आपको इसमें पीछे जाना है, यानी कि आप सोमवार से 1 दिन पीछे जाएंगे। तो सोमवार से 1 दिन पीछे आता है रविवार, यानी कि इसका रविवार ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर होगा। वैसे आपने क्या सिलेक्ट किया था ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हम आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं कि एक लीप ईयर में कुल विषम संख्याओं के दिन कितने होते हैं। यहाँ पर आपके ऑप्शन है, आप ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और जिसको इसका आंसर पता नहीं होगा वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स को देख सकता है। किसी न किसी ने तो इसका आंसर जरूर कमेंट किया होगा और इस कमेंट पर हम हार्ट दे देंगे। चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर से अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।